शादी, अब शादी होती है या युंगी की डेथ एनिवर्सरी, ये देखते हैं। बी रेडी। मेरी लाइफ बर्बाद की ना तुमने, तुम्हारी तो लाइफ ही नहीं रहने दूंगी मैं। रामजन भाई सब ठीक चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिजनेस में या वेडिंग के ऊपर? हाँ यूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिजनेस को संभालने में, बट संभल जाएगा। एंड वेडिंग, हाँ वो तो इस वीक फिक्स हो ही गई है, बस 2 दिन और। क्या भाई, सब बढ़िया चल रहा है? होप से इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हे युंगी, हे युंगी ओप्पा। हाँ लीसा, प्रॉब्लम का नाम लियो, प्रॉब्लम हाजिर हो गई है। युंगी ओप्पा, आई मिस यू सो मच। हे कौन है तुम? मेरे मेरे शुगी बिल्लू से क्यों चिपकी चली जा रही हो? क्योंकि तुम्हारे शुगी बिल्लू से पहले ही ये मेरा युंगी है। व्हाट, क्या बोले चढ़ी जा रही हो तुम? और क्या ओप्पा, क्या आप मेरे ओप्पा नहीं हो? बताओ, शुगी बिल्लू से पहले मेरी युंगी हो ना तुम? हे मैडम, मेरे शुगी बिल्लू से हटो। और तुम हो कौन? हेलो, माय नेम इज लीसा और मैं शुगा की गर्लफ्रेंड हूँ। व्हाट? क्या शुगा की गर्लफ्रेंड हो तुम? बिल्लू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये? हाँ लीसा, मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं गर्ल हूँ, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई ना। ओ अच्छा, ऐसे जीवन, ऐसे ऐसे गर्ल और फ्रेंड, गर्लफ्रेंड है वो, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ वट एवर, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये अब तक तुमसे चिपक क्यों रही है, यहाँ पे क्यों आई है? हाय जीवन, शांत हो जाओ। आई लाइक यू सो मच। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बहुत कुछ सुना है। तुम्हें पता है, ये युंगी जब हॉस्पिटल में था तो इसे तुम्हारे ही गुणगान गाए हैं मेरे सामने, तो डोंट वरी, ये तुम्हारा ही है और सब तुम्हारा ही रहेगा। अच्छा, अब कहिए तुमने कोई अच्छी सी बात जिसको सुनकर मेरे कानों को सुकून मिला है। अरे अरे लीसा दी, आ गई आप। देखिए, भाई ने तो आपको बुलाया नहीं था, मैंने आपको कॉल किया है। ओ अच्छा, तो इस खरगोश के बच्चे ने इसको आफत को बुलाया है। हाँ जेके पता है मुझे, ये तो बस जिमिन 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 करता रहता है, हर टाइम जिमिन 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 जपता रहता है। इसे मेरी तो कोई पड़ी नहीं है, मैं इसके साथ इतने टाइम तक रही हूँ, हॉस्पिटल में मैं इसके साथ थी, हर चीज में मैंने इसकी मदद की, ये मुझे भूल गया। एहसान फरामोश। ओ गॉड, आते ही शुरू हुए हैं। लीसा तुम आओ, बैठो जल्दी से। लीसा बैठ जाती है एंड थोड़ी देर में काई चेहूब सब आ जाते हैं। अरे ये चांद का टुकड़ा कौन है ये? कौन? किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी कर रही हूँ, कितनी खूबसूरत हो तुम। कम मैं? अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे आप हमारी जंको की होने वाली वाइफ है ना ते? आप मुझे कैसे जानते हैं? कि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, बहुत बहुत कुछ जानती हूँ, सिर्फ जेके की वजह से। लीसा छोड़ो, बेकार की बातें क्यों कर रही हो? अच्छा चलो, तुमने तो नहीं बुलाया, जेके ने तो मुझे बुलाया। अब ये बताओ तुम्हारी वेडिंग कब है? 2 दिन बाद। इन तीनों की वेडिंग 2 दिन बाद है। ओह अच्छा, वैसे आप कौन? हेलो, माय नेम इज जैन, मैं जिमिन आते की भाभी, एंड ये मिस्टर आर्यन, इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, नाइस टू मीट यू भाभी जी। अच्छा चलो लीसा, बताओ क्या खाओगी? कुछ भी खिला दो, जो भी आप प्यार से बनाओ मैं सब खा लूंगी, मुझे सब अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है जमिन, ते चलो लंच रेडी कर लेते हैं। देन वो सब लंच रेडी करने के लिए चले जाते हैं। आरएम जो होप के साथ अपने काम से बाहर चला जाता है। यूंगी, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और तुम्हारा वो जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नहीं लग रहा, और कहीं और से तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हो रहा। वो तो जेके ने मुझे कॉल करके बुला लिया, वरना मैं तुम्हें कैसे बताती। क्या हो गया दी, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जेके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो तुम्हारी मॉम के बारे में है। क्या हम यहाँ से कहीं और जाके बात करें? मॉम के बारे में है ये बात? यहाँ पे नहीं कर सकते फिर? हाँ कोई बात नहीं, चलो ऊपर मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ बताना जो भी बात है। देन वो लोग अपस्टेयर्स चले जाते हैं शुआ के रूम में। हाँ लीसा, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? क्योंकि मिसेस जॉन वो 2 महीने पहले बेल ले चुकी हैं, मुझे पता भी नहीं चला ये कब हो गया, लेकिन उनके जो भी सोर्सेज हैं वो सब बहुत ज़्यादा हाई हैं, पता नहीं उन्हें कैसे बेल मिल गई है। वो 2 मंथ पहले ही निकल चुकी थी, मुझे लगा था कि वो शायद तुमसे मिल चुकी है या कुछ, लेकिन तुम सियोल वापस नहीं आए थे। लेकिन अब जब तुम सियोल वापस आ गए हो, खतरा बढ़ चुका है। तो क्या हो गया, अगर वो जेल से आ गई तो वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचा सकती ना दी। जेके वो एक बहुत शातिर इंसान है, तुम सोचो, जब वो युंगी जिमिन की लाइफ बर्बाद कर सकती हैं, युंगी को घुमा सकती है, तुम्हारा माइंड वॉश कर सकती हैं, तेज से तुम्हें अलग कर सकती है, पता नहीं तुम्हारे माइंड में क्या क्या भरा जिस वजह से तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाया था, सबको बिखरवा सकती हैं, जान लेने की कोशिश कर सकती हैं। तो वो अब जब उन्हें इसके लिए सज़ा मिल रही थी और तुम लोगों की वजह से वो फंस गई थी, तो अब क्या वो तुमसे बदला नहीं लेंगी? तुम्हें क्या लगता है, और नहीं ले पाएंगी, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब तुम्हारी लाइफ में फिर से एंटर कर जाएंगी। लीसा फिर
फिर क्या करें हम? ये शादी रोक दो। तुम अगर शादी करोगे, ग्रैंड वेडिंग करोगे, वो वहाँ जरूर आ जाएंगी। तुम कितनी भी सिक्योरिटी रखना होंगी, नहीं भरोसा है उनका। लीसा, ये शादी मैं नहीं रोकूंगा और मैं उनके डर से अब ऐसे जीना नहीं छोड़ूंगा। उनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत खराब हो चुकी है। मेरी जमीन मेरे से बहुत टाइम दूर थी, तेरा ये हाल हुआ था, सब कुछ बहुत बिखर गया था उनकी वजह से। मैं ये दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा उनकी वजह से। यूंगी समझने की कोशिश करो, यूंगी अभी मत करो, थोड़ा टाइम रुक जाओ प्लीज। मैं तुम्हें सारी सिक्योरिटी दूंगी बट कुछ टाइम दो। आई डोंट नो लीसा, मैं कोई टाइम नहीं दे सकता। जो डेट फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। एंड या तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो लो, सिक्योरिटी बढ़वाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बट मुझे सिक्योरिटी चाहिए वेडिंग में। नहीं भी होती है तो भी मैं झेल लूंगा, कुछ नहीं कर पाएगी वो। लेकिन भाई तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ऐसे इतनी जल्दी स्टेप मत उठाइए कोई भी। जेके मैंने कहा ना, मुझे और लेट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। यूंगी मेरी बात तो सुन लो। लीसा, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ये सब तुम्हें हैंडल करना है, कैसे करना है वो सिर्फ तुम करोगी, मैं और कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये कह के यूंगी वहाँ से निकल जाता है एंड जिमिन दूसरी साइड से आ रही होती है उन सबको बुलाने के लिए। शिट यार, जेके ये क्यों नहीं समझ रहा है, इसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है उससे। लीसा दी, कोई बात नहीं है, खतरा तो सभी की जान को है, वो खाली यूंगी भाई के पीछे थोड़ी ना पड़ी होंगी। हाँ लीसा, हम सब मिलके कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। काई जेके समझने की कोशिश करो, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो यूंगी के नाम है, और ऊपर से जितनी भी सजा मिली है, सब कुछ मिला, वो सिर्फ यूंगी की वजह से वो जेल गई है। वो अपना बदला ले लेंगी। तो कुछ करो ना, पुलिस ऑफिसर हो, कुछ तो करो। जेके मुझे टाइम चाहिए ढूंढने के लिए, वो पता नहीं कहाँ है, सडनली कहीं से भी आ गई ना, कैसे कैसे हैंडल करेंगे? तो क्या करें फिर हम? अभी के लिए काई तुम घर पे रहना, ते चमन बच्चों का और यूंगी सबका ख्याल रखना, बाहर मत जाने देना। एंड जेके तुम मेरे साथ चलो, पुलिस स्टेशन चलते हैं एंड इंतजाम करते हैं। एटलीस्ट हम फोर्स तो तैयार कर ही सकते हैं ना। हाँ ठीक है, चलिए। सब कुछ जमीन सुन रही होती है, सुन के वो वहाँ से चली जाती है। देन लीसा एंड जेके पुलिस स्टेशन जाते हैं, काई भी नीचे आ जाता है। एंड 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लीसा अपनी तैयारी में लगी होती है, ढूंढने में लगी होती है उसको, लेकिन उसको नहीं मिलता है कोई क्लू, बट वो फोर्स तैयार करके रखती है, सिक्योरिटी रखती है। एंड यहाँ वेडिंग का डे आ जाता है। इट्स नॉट अ इंडियन वेडिंग, इट्स जस्ट अ वेस्टर्न वेडिंग। तो सभी लोग एक थोड़ा सा दूर रिजॉर्ट बुक कर लेते हैं, सभी लोग वहीं पर रेडी हो रहे होते हैं। ते बेबी तुम रेडी हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जंगो, सुबह से 10 बार तुम आके मुझसे पूछ चुके हो बेबी रेडी हो गई हो, बेबी रेडी हो गई हो। मैं क्या 4 घंटे पहले वेडिंग से रेडी होके बैठ जाऊंगी? वेडिंग अभी बहुत देर में है, तो मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर करने दो। अच्छा बेबी, स्किन केयर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, लिप्स ना बहुत चैप्ड हो गए तुम्हारे। देखो देखो कितने चैप्ड हो रहे हैं। हाँ, मेरे लिप्स चैप्ड हो रहे हैं? चैप्ड कहाँ से लग रहा है? कुकी सच्ची में चैप्ड हो रहे हैं क्या? हाँ बेबी सच्ची मुझे में देख लो। रुको रुको, मैं ना ग्लॉस लगा लेती हूँ। बेबी लिप ग्लॉस की जरूरत मैं हूँ ना, इधर आओ। देन कुकी उसकी लिप्स को पकड़ के उसको किस करने लगता है। ओके, तुम पागल हो गए हो क्या? थोड़ी देर में शादी होने वाली है, तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? हाँ तो बेबी लास्ट किस है ना मेरी। क्या लास्ट? लास्ट क्यों होगी? हाँ ऐसा बॉयफ्रेंड तो लास्ट है ना, उसके बाद तो मैं जब तुम्हें किस करूंगा तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुकाऊंगा। ओह ये नॉटी बेबी, पागल हो गए क्या? जाओ यहाँ से, मुझे स्किन केयर करने दो, मुझे रेडी भी होना है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी सजनी शुगर वहाँ पे आ जाता है। तुमने तुम्हारी दी को देखा? जमिन जमिन कहाँ है? जमिन दी तो रूम में थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले उनके पास ही तो थी। नहीं जमिन रूम में नहीं है, मैं पूरा रिजॉर्ट छान के आ गया, कहीं भी नहीं है जमिन। यूंगी जमिन नहीं दिख रही है कहीं भी, कहाँ है जमिन? मुझे नहीं पता, ती कह रही है कि वो अभी कुछ देर पहले उसके पास थी और अब वो नहीं है यहाँ पे। ती यूंगी जमिन को ढूंढो, जमिन नहीं है यहाँ पे, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम रिस्क मत लो। मैम जमीन मैम यहाँ से बाहर गई थी, हमने उन्हें रोका भी था, पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे रोको मत, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। क्या जमीन बाहर गई है? लेकिन बिना बताए किसी को? यूंगी जमीन आ गई है, तुम मेरे साथ जल्दी से बाहर आओ। हाँ जमीन आ गई, दीदी आ गई। देन वो लोग वहाँ रिजॉर्ट के हॉल में जाते हैं एंड जो सामने देखते हैं उसे देख के सब बहुत शॉक्ड होते हैं। जमीन मिसेस जॉन के साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। हेलो मेरे बेटा, बहुत टाइम बाद दिखा मैंने तुम्हें। हाँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? जमीन तुम वहाँ के बैठे यहाँ पे आओ। अरे नहीं, मेरी होने वाली बहू है ना ये, तो मेरे पास बैठने दो। ये तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड, इनको जल्दी से बाहर भेज दो यूंगी,
बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कि क्या? लेकिन क्यों? और ये आपके आसपास ये कौन है? ये मेरी बॉडीगार्ड है ना, पता थोड़ी ना चलता तुम मुझ पे हमला कब कर दो। हमला मैं करता हूँ या आप? ये आदत मेरी नहीं है, आपकी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरी आदत है, आदत से मजबूर हूँ मैं। अब अपने बॉडीगार्ड को यहाँ से भेज रहे हो या फिर तो ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। आप प्लीज जिम्मे से दूर रहिए। देन वो बॉडीगार्ड्स को एंड बच्चों को वहाँ से हटा देता है। अब आप बताइए, आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? क्या चाहिए आपको? मैं यहाँ पे खुद नहीं आई हूँ, मेरी बहू, होने वाली बहू जिमिन मुझे यहाँ पे लेके आई है। क्या? दी आपको लेके आई है? हाँ, जिमिन मुझे लेके आई है। और हाँ, इसने मुझे कहा है कि आप मेरी जान ले लो लेकिन बाकी सबको छोड़ दो। क्या क्या कह रहे हो आप? जिमिन तुमने ये कहा है? हाँ भाभी, मैंने ये कहा है। जिमिन तुम पागल हो गई है क्या? जानबूझकर तुम मैंने बुला के लाई हो? क्योंकि क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुम डर डर के नहीं जी सकते, सब कुछ फेस करना होगा। लेकिन मुझे पता है तुम सबकी लाइफ में सबसे बड़ा डर का कारण ना मैं ही हूँ। मेरी वजह से सब हुआ था, स्टार्टिंग से अब तक मैं ही सब चीज़ का रीज़न हूँ। जिमिन बकवास ना करो, बेकार की बातें मत बोलो। क्योंकि मैं बेकार की बातें नहीं कर रही हूँ, मैंने जो कहा सच कहा। और इस रीज़न को अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये रीज़न रहा तो तुम्हारी लाइफ तुम कभी नहीं जी पाओगे। सो एंजल से वाला पार्ट यहीं तक था एंड यार ये सेकंड लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। अब वो एंडिंग सैड होगी या हैप्पी, वो आपको लास्ट पार्ट में पता चलेगा। एंड हाँ एक बात, सारी एंडिंग्स हैप्पी नहीं होती हैं, ये आप याद रखिएगा।